नमस्कार। बात करने वाले हैं यहाँ पर भूगोल के कुछ प्रश्नों की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं कि इसमें इंग्लिश में आप देख रहे हैं और मैं हिंदी में बात करती रहूँगी। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है और एक में है आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट और दूसरे में है प्रपोजल। तो यहाँ पर अवधारणा और प्रतिपादक, एक तरफ है समप्राय भूमि जो कि डेविस महोदय ने दी है, एक रूपतावाद जो कि हट्टन महोदय ने दिया है, चतुष्फलकीय परिकल्पना जो कि लोथियन ग्रीन ने दी है और पारंपरिक संवहन वर्तमान सिद्धांत है वो दिया है होम्स महोदय ने। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है 1। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर और यहाँ पर पूछ रहा है कि रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो रिया की बात करें तो ये नंबर 2 आपका सही होगा, निमग्न उच्च भूमि तट रेखा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये है विलियम वेवल, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पर कि इलस्ट्रेशन ऑफ द हट्टोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये है जॉन फ्लेयर, यानी कि 4 का सेकेंड नंबर ठीक है। फिफ्थ की बात करेंगे, यहाँ पर है आपका आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा JW पॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर, जॉर्ज हेडले द्वारा प्रतिपादित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो देखिएगा विषुवत रेखा और ध्रुव के बीच तापमान में अंतर का होना, यानी कि हमारा 6 नंबर का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है पछुआ हवाएं व्यापारिक हवाएं निम्नलिखित में से किन हवाओं के उदाहरण हैं। तो ये होते हैं मैक्रो स्केल, यानी कि बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाता है। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि जब जल वाष्पीकृत होता है तो जल को वाष्पीकृत करने में प्रयुक्त ऊर्जा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है कि वाष्पीकृत जल अणु में प्रच्छन्न ऊष्मा के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर और मौसमविद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित के अनुसार 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 पवन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th और इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि हवा की दी हुई मात्रा में 20 ग्राम जलवाष्प है, उसी तापमान पर 80 ग्राम जलवाष्प होने से वह हवा संतृप्त हो जाएगी, हवा की सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा 25%, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, महासागर के जल का पृष्ठीय परिसंचरण निम्न में से संचालित होता है। तो वो प्रवाहित पवन से, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। 12th की बात करेंगे, यहाँ पर है कि तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु बालू कण का आदर्श व्यास कितना होता है। तो वो होता है 0.25 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 और 13 में आपसे पूछ रहा है झंझा महोरमी द्वारा अधिकाधिक प्रभावित होने वाला तटीय क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल तट, यानी कि वेस्ट बंगाल कोस्ट, और हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 पौधों को उनकी वृद्धि जरूरतों को पूरा करने हेतु कितने आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो वो है 18, यानी फोर्थ नंबर हमारा यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्रविदों की बहुलता होती है। तो ये है शीतोष्ण क्षेत्र, यानी कि टेम्परेट रीजन। हम यहाँ पर 15 का थर्ड हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यह है 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो वो है रेडजेल महोदय, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17, इसमें पूछ रहा है आपसे एक तरफ है अप्रोच और एक तरफ है कॉन्ट्रीब्यूटर्स, है ना। तो यानी कि दृष्टिकोण और योगदाता। तो यहाँ पर नवनिश्चयवाद की बात करेंगे तो ग्रिफ टेलर हैं, कल्याण परक की बात करेंगे तो DM स्मिथ है, व्यवहार कद की बात करेंगे विलियम किर्क है, और आधुनिक मानवतावादी की बात करेंगे तो उसमें है गोमान वोल्सन। तो ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और पूछ रहा है कि वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता कौन है। तो ये होते हैं G.G. चिशोल्म, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। 19 की बात करें तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने अनेकता में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यह है कार्ल रिटर महोदय, यानी कि 1 यहाँ पर ठीक है।
यहाँ पर बात करते हैं 20 की। इसी सैम पॉल निम्नलिखित में से किस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंध रखती थी? तो ये है आपकी अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 20 का। 21 की बात करें तो 21 में है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर है? तो वो हो जाती है नागालैंड, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों के 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो वो अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है 23 और यहाँ पर पूछ रहा है कि जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? तो वो था 31.16%, जो कि है आपका फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहला सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था बॉम्बे में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाता है। 25 की बात करेंगे कि हारवुड और वायस ने निम्नलिखित में से किस पद को जनता, कागजी कार्य और पार्सल को समर्पित जैसी सूक्ति के रूप में उल्लेख किया था? तो ये है क्रोड, यानी कि कोर हो जाता है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, उसमें पूछ रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सही कथन कौन से? ये पूछना चाहता है कि विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन का 30% हिस्सा अपतटीय इलाकों में होता है। समुद्र में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से 100 समुद्री मील तक विस्तृत होता है और केवल 1% से कम समुद्री भाग ही संरक्षित क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया है और ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। तो देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका पहला सही है इसमें ए, उसके बाद बी इसमें गलत है क्योंकि 200 समुद्री मील होता है जो कि 100 समुद्री मील बता रहा है, तो वो आपका गलत हो जाता है बी नंबर, और ए सी डी तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि इनमें पूछ रहा है कौन सा समूह विश्व में खाद्य की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें आपका उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से जापान, रूस और पश्चिमी यूरोप आएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाता है थर्ड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ रहा है कि किन देशों के समूह को अपनी मांग की पूर्ति के लिए लौह के आयात की आवश्यकता होती है? तो वो है जापान, पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि सेकंड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यस्ततम महासागरीय व्यापार मार्ग है? तो वो है उत्तरी अटलांटिक मार्ग, यानी कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30, उसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में किसके आयात के कारण मध्य पूर्व देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन हमेशा ऋणात्मक रहता है? तो वो हो जाएगा पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया? तो वो है सर हर्बर्ट रिजले, यानी कि सेकंड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है हार्टलैंड थ्योरी इज पोस्टुलेटेड बाय, तो यानी कि यहाँ पूछ रहा है हृदय स्थल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपको पता होगा एच जे मैकेंडर, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो है आपका कथन कारण। कथन है क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका भौगोलिक रूप से एक दूसरे से नज़दीक हैं, लेकिन ये मित्र पड़ोसी नहीं हैं। उनके राजनीतिक दर्शन में गहरे मतभेद हैं। तो यहाँ पर दोनों सकते हैं और आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि संस्कृति वह सम्मिश्र समष्टि है जिसमें समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं शामिल होती हैं। संस्कृति की यह परिभाषा किस लेखक द्वारा दी गई? तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, वो पूछ रहा है किसने दी? तो ये टेलर महोदय, यानी कि E.B. टायलर ने दी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। यहाँ पर आते हैं 35 नंबर है क्वेश्चन। भारतीय लोगों द्वारा लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एकल अधिमानी बैलेट द्वारा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसके सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया गया कि कोई क्षेत्र गरीब है क्योंकि यह गरीब है? तो ये है मेडाल नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नांकित किस अवधारणा में निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के महत्व को दर्शाने वाला ट्रिपल बॉटम लाइन शब्द परिभाषित किया गया? तो वो है संवहनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नांकित में से किस क्षेत्र की विशेषता विभिन्न महत्व वाले सेवा केंद्रों के अनुक्रम के माध्यम से ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी प्रवाही संचार तंत्र है? तो वो हो जाता है नोडल, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 39 नंबर।
निम्नांकित में कौन सा नियोजन क्षेत्र परिवहन रेखा अथवा सिंचाई चैनलों के साथ विकसित होता है? तो वो है अक्षीय विकास क्षेत्र, यानी कि थर्ड हमारा सही होता है ऑप्शन। 40 की बात करेंगे। 40 में पूछ रहा है कि निम्नांकित में से किसने चंडीगढ़ शहर की योजना का डिजाइन तैयार किया था? तो वो है ली कार्बूजियर, यानी कि 40 नंबर का सेकंड सही हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में दंडकारण्य है? तो वो आप देख रहे हैं दक्षिण पूर्व में है, यानी कि साउथ ईस्टर्न, और यहाँ पर भी हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद पूछ रहा है कि तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की, और ब्रह्मपुत्र हमारा 4th नंबर पर है, 4th नंबर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सागौन वन का जमाव अधिक है? तो ये मध्य प्रदेश में है, 4th इसमें भी ऑप्शन हमारा सही है। भारत के लगभग सभी संचालनीय तेल निक्षेप निम्नांकित में किस सेल में अवस्थित है? तो देखिए तृतीय अवसादी सेल में, यानी कि यहाँ पर हो जाता है आपका 4th ऑप्शन सही। यहाँ पर 45 की बात करेंगे। 45 में हुदुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो ये है आंध्र प्रदेश का तट प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश का तट, यानी कि हमारा सी, यानी थर्ड ऑप्शन सही है 45। 46 की बात करेंगे, कौन सा सही है? अंकगणितीय माध्य एक संख्यात्मक मूल्य है, तो आपका यही सही है कि अंकगणितीय माध्य एक संख्यात्मक मूल्य है। यहाँ पर है 47, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति परिक्षेपण के अध्ययन की उपयुक्त विधि है? तो वो होती है माध्यिका, यानी कि मीडियन की बात कर रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। 48 में पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन सी मानचित्र तकनीक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं के मध्य स्थानिक सहबद्धता की माप के लिए उपयुक्त है? तो वो है दंड आरेख। क्या है? दंड आरेख, और दंड आरेख का मतलब यहाँ पर आपका बार डायग्राम, यानी कि 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है आपको, एक तरफ मेथड्स है, एक तरफ यूजेस है। तो यहाँ पर विधि में देखेंगे समान रेखा विधि फर्स्ट है जो ए, उसका मिलान होगा 4 से सापेक्ष रूप से क्रमिक परिवर्तन। दूसरा है बिंदु विधि, वो है जनसंख्या का वितरण, यानी सेकंड से। विकीर्ण का फर्स्ट से होगा प्राकृतिक समूह है। तारक आरेख का पवन की दिशा से होगा। ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50, उसमें पूछ रहा है कि समगंभीरता रेखाओं की सहायता से निम्नांकित में क्या दर्शाया जाता है? तो महासागरीय जल की गहराई दर्शाई जाती है, यानी कि डेप्थ ऑफ ओशियन वाटर। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी उपयोगी क्लास रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।